नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। अजीत श्रीवास्तव, आप एक समाज सेवक भी हैं और एक जो प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं। ये बताइए, जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की मुहिम छेड़ी है और इनके साथ साथ इस मुहिम में जो और अन्य दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इससे भाजपा को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली बात भाजपा के नफ़ा नुकसान की नहीं है। जिसने ये मुहिम छेड़ी है, बात उसकी है कि उसने इस मुहिम को छेड़ा है तो उसमें मकसद क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मुहिम का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, तो जोड़ा किसे जाता है? जो खंडित हो। तो क्या भारत खंडित है? ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ जनता के बीच में कि भारत क्या आज के समय में खंडित है, जिसे जोड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो उनकी यात्रा के नाम पे ही लगता है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। कोई भी यात्रा होती है, उसका एक उद्देश्य होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक वक्तव्य में बोला कि आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और उससे जो राजनीतिक परिवेश उसके बाद बदला और अपनी यात्रा को उससे आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने बताया कि वो यात्रा तो तोड़ने वाली यात्रा थी जिसने भारत को तोड़ा। तो मैं उस प्रसंग को रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी उसमें स्पष्ट था कि यात्रा का मकसद क्या है और उस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। उससे भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया, बिल्कुल आया, लेकिन वो परिवर्तन आज के समय में पहले नीतीश कुमार जी साथ थे बीजेपी के, आज वो अलग हो गए हैं, इस मुहिम में जुड़ गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने बीच में रोक दिया, टोक दिया, लेकिन वही बात है कि यात्रा का मकसद क्लियर होना चाहिए और नाम से ही उनकी यात्रा का मकसद फेल हो जाता है। अब बात आती है नीतीश कुमार जी की या अरविंद केजरीवाल जी की। वो लोग भी अपनी अपनी मुहिम चला रहे हैं। केजरीवाल जी ने नया फार्मूला निकाला है कि भारत को नंबर 1 बना देंगे। आप किसी चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हो, लेकिन उसका रोड मैप क्या है वो आप जनता के सामने नहीं रखते हो। आप नंबर 1 बनाओगे भारत को, क्या उसका रोड मैप है, कैसे बनाओगे, क्या उसके लिए आपकी योजनाएं हैं, वो आप लोग जनता के बीच में नहीं रखते हो। नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा, तोड़ने के बाद आज वो नए समीकरणों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और पूरे भारत भ्रमण में निकले हुए हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया कि उनका भविष्य का एजेंडा क्या है। ऐसी अचानक उनको भाजपा में क्या कमी दिखी और कैसे वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और आज भाजपा गलत हो गई, जिसके साथ उनको जनता ने जनादेश दिया था और उस जनादेश का एक तरीके से अपमान करते हुए उन्होंने नए समीकरण बना के राजनीति में वो अपना दौर चला रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है, जितना भी विपक्ष है वो आज की डेट में केवल मोदी विरोधी रह गया है। केवल उनको मोदी से ही गुरेज है। उनके पास अपने कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पे वो अपनी भविष्य की राजनीति को खड़ा कर सके। इस मुहिम से 2024 पर क्या कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे तो कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है इस मुहिम का। बाकी तो भविष्य में क्या होगा समय बताएगा, लेकिन आज की तारीख में जनता ऐसी नहीं है कि जिसको आप इस तरीके के लुभावने चीज़ों में बहला फुसला लें और बाद में यही दल
जब मैंडेट भाजपा के पक्ष में आ जाता है तो कहते हैं कि भाजपा ने तो जनता को मूर्ख बना दिया। तो अब भारत की जनता मूर्ख नहीं है, वो चीज़ों को समझती है, जानती है और उसके आधार पर ही देश का भविष्य चुनने के लिए सरकारों को चुनती है, उसी हिसाब से वोट देती है। तो इस तरीके के एजेंडे अब काम नहीं करेंगे जिसमें आप लॉलीपॉप एक फेंक दो और सोचो कि जनता आपके पीछे आ जाएगी। आप भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हो, आपकी अपनी पार्टी के अंदर आपके विधायक आपके साथ नहीं हैं, वरिष्ठ नेता आपका विरोध कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए। जगह जगह प्रदेश में आपकी सरकारें हर 2 महीने 3 महीने में संकट में आ जाती हैं। आप अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट में इधर से उधर घूमते रहते हो। तो आप अपनी पार्टी को ही मजबूत नहीं कर पा रहे हो और नारा दे रहे हो भारत जोड़ो। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल जी जैसे कह रहे हैं नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1 कोई एक दिन में नहीं बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। और 2014 के बाद से भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी